बिहार के बेगूसराय में मंगलवार की शाम सरेआम हुई गोलीबारी। बाइक पर सवार दो अपराधियों ने 7 अलग अलग जगहों पर 12 लोगों को मारी गोली। दुर्घटना में एक शख्स की मौत, कई घायल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है। एक एक चीज को देखना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ और वो कैसे जा रहा था और किस प्रकार से इस तरह से कोई कर रहा है, कहां से कौन निकला, तो हर चीज को वहां के सर ये जो 4 लोग थे, एसपी भी हैं, सारे सब कुछ देख रहे हैं। एक की तो हत्या हो गई और बाकी जो कुछ भी है वो सब कुछ, जो कुछ भी एक एक चीज को देख रहा है। और उसमें जिन लोगों को तेजी से काम नहीं करना था, क्यों नहीं कोई काम किया, ये भी देखने के लिए तो कुछ लोगों को तो सस्पेंड भी किया है। आज ही हमको जानकारी दी है 7 लोगों के बारे में, लेकिन हमने पूरा उसके लिए विस्तृत चर्चा की है। बताया जा रहा है कि बेगूसराय गोलीकांड में अपराधी किसी की हत्या के इरादे से नहीं आए थे। जांच की जा रही है, उनकी मंशा क्या थी। पुलिस और प्रशासन का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज की जांच जारी है। कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज पर अपराधकर्मी दिख रहे हैं और उनके आधार पर जो है हम लोग वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ व्यक्तियों को पुलिस की टीम के द्वारा डिटेन किया गया है और पूछताछ की जा रही है। जो घटनाक्रम है और जो अभी तक उसका विश्लेषण हो पाया, उससे ये क्लियर होता है कि इनका इरादा लूटपाट का नहीं था। किसी व्यक्ति को घायल करके कोई डकैती या इस टाइप का इरादा नहीं था। दूसरा इरादा इनका किसी व्यक्ति विशेष को मारने का भी नहीं था, क्योंकि रोड पर जो भी लोग थे उनको गोली चलाते हुए भाग गए। तो कुल मिलाकर के इलाके में सनसनी पैदा करना, पैनिक क्रिएट करना, ये इरादा हो सकता है। करीब 45 मिनट तक चले इस गोलीकांड के दौरान अपराधियों ने करीब 30 से 40 किलोमीटर का सफर तय किया। इस बीच पुलिस के कोई एक्शन न लिए जाने की वजह से पुलिस पर सवाल उठे, जिसके बाद बेगूसराय के एसपी ने पुलिस गश्ती टीम की लापरवाही को मानते हुए मामले में 7 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। कहा जा रहा है कि अपराधियों के रास्ते में 4 पुलिस थाने आए, लेकिन कहीं भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की गई। बेगूसराय में हुई गोलीबारी के बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई। बीजेपी ने बुधवार को बेगूसराय में बंद और विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी के नेता विजय कुमार सिन्हा और शाहनवाज हुसैन ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की, तो गिरिराज सिंह बाइक पर सवार होकर अस्पताल पहुंचे। अब यहाँ तो ऐसे फायरिंग हो रही है जैसे आतंकवाद के जिलों में पंजाब और कश्मीर में फायरिंग होती है। 11 लोगों पर गोली चला दी गई, कई की हालत खराब है और कई इसमें देहांत भी हुआ एक व्यक्ति का। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। असली मुख्यमंत्री तेजस्वी है, जो यहाँ आतंक का राज चल रहा है, और नीतीश कुमार धृतराष्ट्र की तरह बैठे हैं और जनता की राज कह रहे हैं। उनके आंख के नीचे, उनके नाक के नीचे जब थाने में घुस करके अपराधियों को छुड़ा लेता हो, वो आरजेडी के पूर्व मंत्री हो, ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार आज मुखौटा मुख्यमंत्री बन गए हैं बिहार में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से की मुलाकात। कभी प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के सलाहकार थे, लेकिन इन दिनों दोनों एक दूसरे पर जुबानी हमला करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। हालांकि नीतीश कुमार ने कहा कि ये मुलाकात पर्सनल थी। कुछ नहीं, वैसी कोई बात, सामान्य बात ऐसे कह रहे हैं। प्रशांत जी तो पहले ऐसा कुछ नहीं है कि ये करना है वो करना है, सब कोई बात नहीं। ऐसे आप जो है, ऐसे जो आप हैं उन्हीं से पूछिए। सर एक और मामला बिहार में मिलना क्या दिक्कत है, किसी चीज से मिलने में क्या दिक्कत है। कोई आदमी है, हमारा तो बहुत पहले का ना संबंध है जी, तो कोई भी आदमी कहेगा कि हम मिलेंगे तो काहे नहीं मिलेंगे भाई। बीच में आप नाराज थे प्रशांत जी ना, हम नाराज नहीं है भाई। आप लोग सवाल पूछ दिए तो हमने कह दिया कि भाई बहुत पहले आप पूछा दिल्ली में कि बहुत पहले तो बोले थे, तो हम लोग तो तैयार ही थे, लेकिन वो तो बात दूसरी है। अब छोड़ साथ आ सकते हैं, क्या सही में साथ आ सकते हैं प्रशांत किशोर देखिए भाई, हम बात आप लोगों से निवेदन करेंगे कि उन्हीं से बात की। सर एक और ऐसा कोई बातचीत खास सब की चीज नहीं। बिहार में मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 10 दिनों तक अच्छी बारिश के आसार जताए हैं।
इस बारिश से सूखे की मार झेल रहे जिलों में किसानों को राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने बुधवार को दक्षिण बिहार के 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही दक्षिण पूर्व और दक्षिण मध्य बिहार में कुछ जगहों पर ठनका गिरने का अलर्ट भी जारी किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया और नवादा जिले का हवाई सर्वेक्षण कर जायजा लिया। इन जिलों में सुखाड़ की स्थिति का आकलन कराने और किसानों को सहायता देने के लिए पूरी तैयारी करने का निर्देश भी दिया गया। नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी इसकी तस्वीरें शेयर की। झारखंड के गोड्डा जिले में एक आदिवासी लड़की से विशेष समुदाय के युवक ने दुष्कर्म किया। पीड़िता के थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद आरोपी युवक अकरम को गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़िता ने बताया कि जब वो 15 साल की थी तब से ही अकरम उसका पीछा करता था और एक दिन जब वो घर पर अकेली थी तो मौका देखकर अकरम ने उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी थी। घटना की जानकारी मिलते ही अभियुक्त अकरम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पीड़िता की मेडिकल जांच करवाकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। 14 सितंबर को देश भर में मनाया जाता है हिंदी दिवस। भारतीय संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया। देश भर में मातृभाषा हिंदी का प्रयोग करीब 50 करोड़ लोग करते हैं। इसके अलावा विदेशों में भी बहुत से लोग हिंदी बोलते हैं। हिंदी को दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा माना जाता है। दुनिया भर में करीब 60 करोड़ लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है।